सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी देखने वाले बंधुओं को सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके समक्ष इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि हम सब ये जान सकें कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाता है, कैसे अपने जीवन की दिनचर्या को सही किया जा सकता है, जिससे हमारे बुद्धि में सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो और हम धर्म से जुड़ करके, अपनी संस्कृति से जुड़ करके, अपनी भारतीय सभ्यता से जुड़ करके अपने जीवन को सही मार्ग से लेकर के चल सकें। यदि हम अपने जीवन को सही मार्ग से लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति और समृद्धि की प्राप्ति हमें होती है। अक्सर हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि सुबह जाग करके परमात्मा का नाम लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी दिनचर्या इतनी बिगड़ गई है कि हम रोजमर्रा के जीवन में कभी परमात्मा का नाम ले नहीं पाते, या यदि लेने का इच्छुक भी कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास समय नहीं होता, और यदि समय भी हो पाता है तो इतनी भागा दौड़ी में वो परमात्मा का नाम ले पाता है कि वो अपने दिनचर्या के कार्यों में ही व्यस्त रहता है। इसलिए हमें जानना ये है कि हम किस विधि से, किस प्रकार से, क्या करने से हम अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं और प्रातःकालीन पूजा में हम अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में लगा सकते हैं। तो हम बात धर्म की कर रहे हैं, हम बात धार्मिकता की कर रहे हैं, हम बात अपने जीवन के प्रत्येक दिवस के शुभारंभ की कर रहे हैं। लेकिन दिवस का शुभारंभ कैसे होगा, इससे पहले हमें एक बात का जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज हो उसकी प्रिपरेशन पहले होती है। कोई भी चीज हो उसके लिए पूरा सेटअप पहले करना पड़ता है, सारी चीज जाननी पड़ती है, सीखनी समझनी पड़ती है। बस उसी प्रकार यदि आपको सुबह जाग करके परमात्मा का नाम लेना है तो हमें ये देखना होगा कि हम पूर्व रात्रि में, पहले दिन की रात्रि में जब सो रहे हैं तो हमारे सोने का समय क्या है। कई लोग कहते हैं हमारा मन तो बहुत करता है लेकिन हम जाग नहीं पाते। हम जाग भी जाते हैं तो हम मंदिर में पूजन करने के लिए दूर जा नहीं पाते। कई लोग कहते हैं घर में या मन में भगवान है, मन में मंदिर है, तो हम मन में बैठ कर के भी एकांत में परमात्मा का नाम ले नहीं पाते। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि हमारे पूर्व दिन में हमारी निद्रा की, हमारी शयन अवस्था का समय क्या रहा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि आपको कुछ पाना हो, कुछ करना हो, कोई एम हो आपका, तो उसके लिए हमें ये अपने मन में संकल्पित होना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। फिर आपके लिए कोई भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। और यदि आप धीरे धीरे करके कुछ स्टार्ट भी करेंगे तो एक कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप खुद से कुछ तो कर पाएंगे। इसलिए जैसे ही आपको कहीं सुबह सुबह फ्लाइट पकड़नी हो, कोई ट्रेन पकड़नी हो, कहीं जाना हो, तो आप प्रिपेयर होकर के सोते हैं। चाहे आप देरी से सो रहे हो, चाहे आप जल्दी सो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने मानसिक संकल्प ले लिया है कि मुझे सुबह जल्दी जागना है और जाना है। इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे मन में अगले दिन सुबह जाग करके जो कार्य करना है उसके लिए संकल्प नहीं है, यदि आप संकल्पित नहीं है तो आपकी पूजा, आपका दिनचर्या का शुभारंभ अच्छा नहीं हो सकता। बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब घर से निकले तो प्रसन्नता के साथ निकलना चाहिए, अच्छा भोजन पाकर के घर से निकलना चाहिए तो पूरा दिन अच्छा होता है। 100 बातों की एक बात, यदि हमारी बुद्धि सकारात्मक है, बुद्धि में शांति है, मनोचित्त हमारा शांत धैर्यवान है, तो हमारा जीवन भी, हमारा दिवस भी, हमारा प्रत्येक प्रतिपल भी सुखमय होता है, लाभप्रद होता है, तरक्की को प्राप्त करता है। तो इसीलिए यदि आपको अपनी दिनचर्या को संवारना है तो एक एम बनाओ, एक संकल्प हृदय में लीजिए कि मुझे यह कार्य करना है। परमात्मा की पूजा केवल कामना से नहीं, निष्काम भावना से करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में तो एक श्लोक है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परमात्मा को तो काम से भजो या निष्काम भावना से भजो, उसका काम तो कल्याण करना है। लेकिन समझना हमें होगा कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। इसलिए जब हमारा मानसिक संकल्प अच्छा हो जाएगा तो हमारा दिनचर्या भी उत्तम होने लगेगी। इसलिए सबसे पहली चीज है, सबसे पहला संकल्प है
कि हमें अपने जीवन में सुंदर संकल्प को अपना एक एम निर्धारित करना है। और जैसे ही आपका एम, आपका दृढ़ संकल्प हो जाएगा कि मुझे सुबह जागना है, तो अपने आप आपकी आंखें खुलने लग जाएंगी। चाहे आप कितनी देरी से क्यों ना सो रहे हो, आपका वही समय बिना अलार्म के आप अपने आप आपकी नेत्र खुल जाएंगे, आप जाग उठेंगे। इसके बाद आप सबसे पहले जाग करके उस परमात्मा का धन्यवाद करो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। वो कितना देता है। माँ बिना मांगे भी दुग्ध का पान कराती है। वो परमात्मा भी हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है। संसार की बहुत सारी चीजों में कुछ लाभ मिल जाए तो हम झूठा दिखावा करने के लिए धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन जो परमात्मा बिना कुछ कहे आपको सब कुछ दिए जा रहा है, फिर भी उसका एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं करते। इसलिए जागने के बाद सबसे पहली चीज उस परमात्मा को प्रणाम करके कहना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, एक और नई सुबह के आपने मुझे दर्शन कराए, एक और नई सुबह आपने मेरे जीवन में जोड़ी, एक नया दिन मुझसे जुड़ा। और ये परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो दिन आज से मेरा शुरू हो रहा है, मैं प्रयास करूंगा परमात्मा कि मुझसे किसी का बुरा ना हो। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, जब आप सुबह जाग करके परमात्मा को प्रणाम करें ना, तो संकल्प ये लें कि मैं पूरा दिन अच्छा काम करूंगा, सत्य वक्ता बनूंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य पथ पर चलूंगा, किसी की मदद करूंगा। और जब सोने से पहले एक चीज जरूर, सोने से पहले दिन भर की किए हुए कार्यों को, और उसमें भी विशेषता जो अपराध आपसे हुए, जो गलतियां आपसे जानबूझ करके हुई या अनजाने में हुई, उन सबको याद करो। और सोने से पहले भगवान से और उन समस्त जीवों से जिनका अपराध आपसे बना, उन सबसे आप क्षमा मांग करके सोएं। और जब सुबह जागें तो भगवान का शुक्रिया अदा करके आप जागें, अपने कार्य में लगें। इसलिए सबसे पहली चीज मैंने बताई, अपना संकल्प धारण करें कि मुझे सुबह कार्य करना है। तो किसी भी चीज को कहते हैं एक आदत बनने में मात्र 21 दिन का समय लगता है, और आपका दृढ़ संकल्प हो तो सप्ताह भर भी बहुत है। इसलिए अपना संकल्प बनाएं। दूसरा, जागने के बाद में परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। स्नान के बाद में सबसे पहले सूर्य को जल प्रदान करना चाहिए। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। ये मंत्र यदि बड़ा लगे तो ओम गृह्णी सूर्याय नमः, सूर्य को अर्घ्य जल प्रदान करें। कई लोगों के मन में भ्रांति होती है, कई लोग अपनी छतों पर चढ़ जाएंगे, पूरब की ओर मुख करके सूर्य को जल देंगे, और लेकिन जल जो दे रहे हैं वो तो पैरों पर गिर रहा है, उसके छींटे पैरों पर आ रहे हैं। तो जो वस्तु हम अपने पूजनीय किसी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, यदि वो हमारे पैरों से छू ही गई तो वो उसका अपराध बन गया। इसलिए जल देने का भी वैज्ञानिक भाव भी है। हमारे साधु महात्माओं ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत सोच समझ करके इसको बनाया। और वो क्या है कि जब हम जल देते हैं सूर्य को, तो जल में शांति होती है, और सूर्य तेजस्विता का प्रदाता होता है। इसलिए जब हम सूर्य को जल प्रदान करते हैं तो मानसिक शांति की प्राप्ति करते हैं, और मस्तिष्क में तीव्रता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि मन में हमारे शांति हो और बुद्धि का सूर्य के जैसा एक प्रताप हमारे जीवन में आए। लेकिन जब वो जल हमारे पैरों पर गिरता है तो सारा फल क्षीण हो जाता है। इसलिए प्रयास करें कि जब आप सूर्य को जल दे रहे हो तो नीचे कोई पौधा हो, कोई वृक्ष हो। एक पंथ दो काज, आपकी सूर्य आराधना भी हो गई और एक पौधे को, एक वृक्ष को जल भी प्राप्त हो गया। कई लोग अपने मस्तक से ऊपर हाथ करके जल को प्रदान करते हैं, तो कोई हृदय से करते हैं। तो आज हमें ये भी जानना है अपनी दिनचर्या में कि जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमें क्या जानना ये है कि जब हम सूर्य गंगा, कावेरी, सरयू, त्रिवेणी, जब यहाँ हम जल चढ़ा अंदर, जल के अंदर हों, तो हमें अपने हाथों को अपने मस्तक से, अपने सर से ऊपर रखना। जल में ना खड़े हों तो आपको अपने हृदय से देना चाहिए कि परमात्मा का ध्यान हृदय से, दिल से करना चाहिए। दिल और हृदय हमारा यही तो है। तो जो भी वस्तु हम चढ़ाएं अपने हृदय के पास रख करके चढ़ाएं। सूर्य को जल दें तो हृदय के पास रख करके दें। इसका सीधा सीधा भाव, जब आप किसी नदी में, तीर्थ में जाकर के जल दें
तो अपने मस्तक से ऊपर हाथ करके दें, और जब आप घर पर दे रहे हैं तो अपने हृदय के पास दें कि हृदय में परमात्मा का वास हो, हृदय में, दिल में परमात्मा की भक्ति शक्ति हमें प्राप्त हो। जब हम सूर्य को जल प्रदान कर दें तो सूर्य को प्रणाम करें। योग तो कहता है कि भगवान श्री सूर्य के 12 आदित्यों का योग करें या सूर्य नमस्कार करें, योग करें, अनुलोम विलोम इत्यादि, क्योंकि योग से हमारा यदि दिवस का शुभारंभ होता है तो हमारी बुद्धि के जितने भी स्रोत होते हैं उनकी ऊर्जाएं, उनकी तरंगे सकारात्मक तरीके से काम करती हैं। सूर्य को जल देना, सूर्य के उदय होते हुए के दर्शन करना, ये अपने आप में एक योग है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सूर्य को जल तो कम से कम दें। यदि हम योग ना कर सके, योगी ना बन सके, तो हम एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। इसलिए सूर्य को नमस्कार अवश्य करें। इसके बाद में आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करें, नतमस्तक हों। कहते हैं भगवान श्री राम भी, भगवान श्री कृष्ण भी अभिवादन का बड़ा महत्व बताते हैं। प्रातः काल उठके रघुराई, मात पिता शिशु नावहि। कहते हैं श्री रघुनाथ जी भी प्रातःकाल जाग करके अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। शास्त्र तो कहता है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहते हैं अभिवादन करने से यश बल बुद्धि प्रेम प्रीति की प्राप्ति होती है। आयु विद्या यश बल, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये चारों पुरुषार्थ उस जीव को प्राप्त हो जाते हैं जो किसी का अभिवादन करना जानता है। और यदि हम अभिवादन करना जानेंगे ना तो हमारे जीवन में, जैसे यदि हम 5th क्लास में एक सिग्नेचर करना सीखते हैं तो हम उसको मरने तक कभी भूल नहीं पाते। एक सिग्नेचर बचपन का बनाया हुआ, सीखा हुआ, वो हम पूरी वृद्धावस्था तक नहीं भूल पाते। फिर हमारा नेचर कैसे बिगड़ेगा? सिग्नेचर और नेचर ये हमेशा सही रखते हैं। इसलिए अपने सिग्नेचर और नेचर को संभाल के रखना। सिग्नेचर को बहुत संभाल के रखते हैं। कोई कॉपी कर ले तो बैंक का खाता खाली हो सकता है, और यदि नेचर यदि आपका बिगड़ जाए तो पूरा जीवन खाली हो सकता है। खाता केवल पैसे का नहीं होता जो बैंकों में होता है, खाता आपके कर्मों का भी होता है, खाता आपके व्यवहार का भी होता है। इसलिए जैसे हम अपने सिग्नेचर को संभाले रखते हैं, ऐसे ही अपने नेचर को भी संभाल के रखते हैं। आपका नेचर, आपका स्वभाव अच्छा होगा तभी आप बड़ों को प्रणाम कर पाएंगे। कहते हैं क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पाद। यदि आप बड़े हैं तो क्षमाशील बने, और यदि आप छोटे हैं तो आप उत्पाद तो करेंगे लेकिन बड़ों के सामने नतमस्तक होकर के क्षमा मांगेंगे तो क्षमा जरूर करेंगे। चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं एक इंसान को अपने जीवन में शिक्षा से पहले संस्कार जरूर प्राप्त करना चाहिए। या यदि मेरी इस बात को आप पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपको समझना है कि अपने बच्चों को हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार का देना भी बहुत जरूरी है। बच्चा कहते हैं यदि शिक्षा नहीं मिलेगी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि शिक्षा ना मिले तो कुछ समय तक रोता है, लेकिन संस्कार ना मिले तो पूरा जीवन रोता है। और हम तो भारतीय हैं, सनातन धर्मी हैं, भारतवर्ष में रह रहे हैं, और यहाँ तो व्यवहार को, हमारे स्वभाव को ही कहते हैं यही एक उन्नति की सीढ़ी बताया गया है। इसलिए शिक्षा से पहले संस्कार, और कहते हैं व्यापार से पहले व्यवहार। यदि आप कोई व्यापारी हैं, आपके माता पिता व्यापारी हैं, आप स्वयं व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये यूथ के लिए मेरा बहुत बड़ा संदेश है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको अपना व्यवहार, वही नेचर आपको अच्छा रखना पड़ेगा। और यदि आप व्यापारी हैं और व्यापारी होने के बाद यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई व्यापार नहीं कर सकता। इसलिए हमारे जीवन में व्यवहार ही आपके व्यापार को, क्योंकि संसार में कोई भी चीज हम कर रहे हैं एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। कोई आपसे मीठा बोलता है तो आप उसको मीठा, कोई आपसे हैंडशेक करेगा आप उससे करते हो, आप किसी से नमस्ते करते हो तो हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते होती है।
तो आदान प्रदान का जो भाव है वो हमारे देश में बहुत उत्तम है, इसलिए आप व्यवहार कुशल हैं। और कहते हैं हम परमात्मा की चर्चा के लिए यहाँ बैठे तो हैं कि आप अपनी दिनचर्या को कैसे ठीक करें, लेकिन आपने नोट किया कि मैंने अभी तक भगवान का एक नाम तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि चाणक्य अपनी तीसरी बात में कहते हैं कि भगवान से पहले भी माँ बाप। इसलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, तब परमात्मा की आप भगवान की पूजन करें। इसलिए परमात्मा को प्रणाम करने से पहले भी आप अपने माता पिता को प्रणाम करें। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम माता पिता के चरण कमलों में वंदन करें। इसके बाद आचार्य देवो भव, जिनसे आपको शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे शिक्षक अध्यापक जो एक बालक के जीवन में एक दिव्य नई सोच के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं इन दो के बाद में फिर परमात्मा का चिंतन आता है। माँ बाप में भी माँ का नाम पहले आता है, क्योंकि माँ ही सर्वप्रथम गुरु होती है, और गुरु वही उत्तम है जो अपने शिष्य का कल्याण चाहता हो। इसलिए माता पिता को, बुजुर्गों को प्रणाम करें। आपके घर में आपके पूर्वजों की, पितरों की कोई तस्वीर लगी हो, उन पर प्रणाम करें। इसके बाद में हमें अपने मंदिर में, आसपास आस पड़ोस में कोई मंदिर हो या अपने घर के मंदिर में सफाई करने के बाद में वहां पर बैठ करके अपने श्री ठाकुर को, अपने आराध्य को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको स्नान करावें, उनको वस्त्र बदलें, उनको सुंदर चंदन लगावें, भोग धरावें, भोग लगा करके उनकी आरती उतारें और उनके चरणों में साष्टांग वंदन करें, नमन करें। ये विधिवत पूजा करने से, और यदि कुछ भी नहीं हो सकता ना, तो चंदन और वंदन। हमारे ब्रज में कहावत है, यदि परमात्मा के सामने यदि चंदन और वंदन यदि दो चीज कर ली जाए तो पूजा सफल है। जो परमात्मा को चढ़ रहा है उसको प्रसाद में अपने लिए ले ले, जो भगवान को टीका लगाया उसकी प्रसादी अपने ले ले, तो ये चंदन हो गया। और वंदन क्या है कि परमात्मा के चरणों में झुक करके वंदन करना, प्रणाम करना। यदि हमारी इतनी सी भी दिनचर्या अच्छी हो जाए तो उत्तम हो। अब आप कहेंगे मंदिर की पूजा आराधना नहीं हो सकती, तो आपको जो गुरु यदि धारण किया हुआ है तो गुरु मंत्र का उच्चारण करें। और यदि किसी जीव में, किसी व्यक्ति में आपकी श्रद्धा नहीं जमती, क्योंकि शास्त्रोक्त मता अनुसार तो कलयुग चल रहा है और मानसिक धार्मिकता कहीं एक जगह टिक नहीं पाती, इसलिए जब आपको किसी इंसान में कोई गुरु या कोई विशेषता ना दिखे, तो हमारे संतों के द्वारा लिखे हुए पुराणों को, शास्त्रों को, उनकी लेखनियों को, उनके जीवन के अनुभवों को अपना गुरु बना लेना चाहिए। हम अपने जीवन में आइडल भी तो कोई बनाते हैं, क्यों ना हम अपने साधु महात्माओं को, अपने उन ऋषियों को जिन्होंने वेद लिखे, जिन वेदों के ऊपर ही बड़े बड़े डॉक्टरी कर रहे हैं, पीएचडी चल रही हैं, और आज हम भूल रहे हैं कि हम भारतवर्षी हैं। हमारे पास वह दिव्य ज्ञान है जिस ज्ञान के बलबूते ही पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, और जो ज्ञान जहां से प्रकट हुआ वहां का जीव इसको समझ नहीं पा रहा। इसलिए अपने शास्त्रों को, वेदों को अपना सदगुरु बनाएं और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलें। इसलिए फिर आपको क्या करना है, इसलिए हो सके तो आप चाहे किसी चालीसा का पाठ करें, चाहे गणेश चालीसा हो, गणेश जी की आराधना सर्वप्रथम जो की जाती है, चाहे श्री हनुमान चालीसा हो, शिव चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, या कोई स्तोत्र का पाठ हो, सिद्ध कुंज का स्तोत्र हो, गोपाल सहस्त्र नाम हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, अन्य जो भी आपको, जो भी सदगुरु या किसी वेदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त हो, उसका पाठ करना चाहिए। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सप्ताह में एक व्रत जरूर रखें, और यदि सप्ताह में भी ना हो तो 15 दिन में एक व्रत जरूर हो। अब ये व्रत क्या है? व्रत है हम एक दिन के लिए उपवास करें और उस उपवास में हम परमात्मा का चिंतन करें, फलाहारी रहें। अब आप कहेंगे कि ये तो प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से, किस तरीके से लिया जाए इसको, ये तो सीधा सीधा धार्मिकता से जोड़ रहा है। नहीं, हमारे इन ऋषियों ने इन व्रत का प्रभाव हमारे शरीर से, हमारे शरीर को उत्तम बनाए रखने के लिए बताया। यदि हमारा शरीर एक दिन अन्न का त्याग करता है तो इंटरनल बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो यह भी एक योग है। तो व्रत रखना भी अपने आप में उत्तम है।
तो यदि हम इस विधि से भी चलेंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर से निकलें तो घर की देहली को प्रणाम करें फिर जाएं। कहते हैं कि यदि आपको किसी काम के लिए जाना हो ना, तो अपने माता पिता और अपने घर में मंदिर में विराजमान अपने परमात्मा को प्रणाम करके जाना चाहिए। और जब आप किसी काम को करके आते हैं फिर आकर के भी प्रणाम करना चाहिए। जैसे कोई बालक जाता है स्कूल तो जाकर के कहता है कि मैं जा रहा हूँ स्कूल, मेरी बस आ गई। या आप किसी काम से जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, कोई भी नौकरी पर जा रहे हैं, तो आप अपने घर के किसी एक व्यक्ति को बता करके जाते हैं। बस उसी प्रकार परमात्मा भी तो आपके घर के मेंबर ही हैं, वो भी तो घर के सदस्य हैं, अपितु वही मुखिया हैं, इसलिए उनसे कह करके निकला कर। और जब वापस आए तो मैं आ गया और आपकी कृपा से सकुशल आ गया, यही परमात्मा की कृपा है। तो घर में वापस आते हुए भी हमें अपने जीवन में आकर के उनको प्रणाम करना चाहिए। ये दो चीजें जाते हुए, जैसे कोई व्यापारी अपने जाता है शॉप पे तो उसको शटर को खोलने से पहले धेली को छूता है, प्रणाम करता है, क्योंकि वह उसकी रोजी रोटी है, वो गद्दी है, तो उसको प्रणाम करता है। बस उसी प्रकार जब हमारे अंदर प्रणाम करने की सभ्यता आ जाएगी ना, तो सब कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए जीवन में इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएंगे तो उत्तम होगा। फिर उसके बाद भले ही आप नौकरी करते हैं तो आप कार्य करिए। किसी भी कार्य में निष्ठा जब तक नहीं होगी, जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, आपका 100% नहीं होगा, आपका कर्मा, आपका परिश्रम 100% नहीं होगा, तो उसका फल नहीं प्राप्त हो सकता। आप यदि किसी के पास नौकरी करते हैं तो पूरी ईमानदारी चाहिए, आप व्यापार करते हैं तो पूरा मन बुद्धि वहीं पर चाहिए, तो पूरी संलग्नता के साथ में ही किया हुआ कार्य सफल हो पाता है। इसलिए एक सूत्र को अपने जीवन में जरूर बांध लीजिए, और वो सूत्र है कि अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो सबको संग लेके चलना है, सबको प्रणाम करते हुए चलना है। फिर देखना जीवन में निराशा कभी हाथ नहीं लगेगी, केवल हाथ लगेगी तो वो सफलता होगी, सफलता होगी और सफलता होगी। सादर जय श्री कृष्ण।